नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देश सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम पहुंचे हैं देव डांस क्लास लातेहार में। चेहरा पहचाना हुआ नजर आ रहा होगा, मिस्टर देव मिश्रा का। ये देव डांस क्लास है जिसके प्रोप्राइटर हैं मिस्टर देव मिश्रा जी। पहले मैं इनसे खुद परिचय पूछूंगा, चूँकि बहुतों दर्शक होंगे जो उनको पहली बार देख रहे होंगे। सर, आपका नाम? सर जी, मैं देव मिश्रा। अच्छा, सर आप जो यहाँ पे देव डांस क्लास जो चलाते हैं सर, तो जैसा बड़े शहरों में हम देखते हैं कि जहाँ पे भी बच्चे लोग का डांस सिखाया जाता है तो दो मोटो होता है बच्चे लोग का। एक पहला मोटो होता है कि चलो हम डांस सीख लिए, कहीं अगर हमको करना होगा तो हम डांस करेंगे, और दूसरा चीज़ होता है सर कंपटीशन। क्योंकि अभी देखिएगा सब जगह ये चल रहा है, कलर्स पे चल रहा है, दंगल पे चल रहा है, हर जगह मतलब ये सोनी टीवी पर चल रहा है। तो सर बच्चे को जब सिखा रहे हैं सर, तो क्या आपको भी सर वैसा एम है क्या कि अपने बच्चों को कंपटीशन के लिए बाहर भेजें आप? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ, ठीक है। और जहाँ तक आपने जो क्वेश्चन किया कि बच्चों को बाहर भेज रहे कि नहीं, तो अभी रिसेंटली में मई में एक ऑडिशन होने वाली है, ठीक है। वो ऑडिशन कलश पे हो रही है, डांस गुरुकुल नाम है, जिसका जज आपको उर्वशी रतेला जी कर रहे हैं, जो जज में वो खुद है। और हमारे क्लास से 6 या 7 बच्चे जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी उन लोगों को तैयारी भी स्टार्ट हो जाएगी, कल से तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। और 6-7 बच्चे में जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप एक ये बच्चा है हमारा, ठीक है। अच्छा जी। हाँ, एक इधर है चाहत नाम है, एक का हिमानी नाम है, ठीक है। और बच्चे हैं जिनका नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो सभी जा रहे हैं। टोटल 6-7 बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है कि कलश वाले CEO सर से हमारी खुद बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि ऑडिशन के लिए एज ए पूरे पलामू प्रमंडल में एज ए ऑडिशन परमिशन ग्रांटेड मुझे दिया गया हुआ है कि आप पूरे पलामू में आप अपने क्लास में ऑडिशन ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हो गई कि डायरेक्ट ऑडिशन लेवल का ही मुझे ये काम मिला। लेकिन एक चीज़ मुझे आपसे जानना है कि जैसे आप कलर्स के लिए बात किए, कलर्स टीवी के लिए बात किए, तो हमको लगता है कि ये लातेहार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जहाँ से यहाँ पे डांस क्लास से बच्चे बाहर जाएंगे, प्रथम जो सिलेक्शन होगा वो आप खुद करेंगे। तो सर एकदम नया है सर, क्या इससे पहले भी लातेहार से या लातेहार क्लास से सीख करके बच्चे गए हैं क्या कहीं चैनल पे? एक्चुअली मैं जब 2012 में मैंने आया था मुंबई से डांस सीखे, तो मैं उसमें डांस क्लास खोला था, तो उसमें एक बच्चा का डांस इंडिया डांस में सिलेक्शन हुआ था, बट उनके पेरेंट्स लेके नहीं गए। मुझे इसका बहुत बड़ा वो है, मतलब बता नहीं सकते कि कितना बड़ा दुख हुआ था उस टाइम कि बच्चे का सिलेक्शन हुआ, मेगा ऑडिशन के लिए मुंबई जाना था लेकिन नहीं गया। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं फिर से कम बैक किया हूँ, फिर से मैं बच्चे को भेज रहा हूँ। अगर पेरेंट्स अगर चाहे कि अब मेरे बच्चे को बहुत दूर तक जाना है, नहीं मेरा बच्चा को करना है, तो मेरा जहाँ तक रहेगा मैं वहाँ तक सपोर्ट करूँगा इन लोगों को। अगर कोई बाहरी भी बच्चा अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है इसमें, तो बेधड़क मेरे इंस्टीट्यूट में आके, मेरे क्लास में आके हमसे संपर्क करें, मैं उन्हें तैयारी करवाऊँगा और साथ में उनका ऑडिशन प्रिपरेशन भी करवाऊँगा और वहाँ तक भेजूँगा भी मैं। मतलब एक चीज़ जहाँ तक मुझे अनुभव है कि जैसे मैं पहले अकेला था और बहुतों चीज़ सपना होता है जो अधूरा रहता है। जैसे हम जो कुछ पढ़ना चाहते हैं और नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, तो वो चीज़ सोचते हैं कि जो हम नहीं पढ़ पाए अपने बच्चों को हम पढ़ाएं। कहीं ना कहीं आपके साथ में ये घटना घटा है कि आप जो 2012 में जो सोचे थे कि एक बच्चा चला जाएगा वो नहीं गया, तो कहीं ना कहीं उस खामियां को आप दूर करने वाला कि नहीं अभी हम इतने बच्चों को तैयार कर रहे हैं ताकि वो क्लास पे जाए। सर इसमें एक्चुअली जब 2012 में मैंने आया था ना, तो मेरा बस एक ही संकल्प था कि लातेहार से कोई एक बच्चा मुंबई तो जाए, एटलीस्ट जाए तो सही, वहाँ देखे तो कि आखिर होता क्या है। चूँकि पर्दे के बाहर हम लोग देखते हैं, हम लोग पर्दे में देखते हैं, आप लोग सब पर्दे में देखते हैं, लेकिन पर्दे के अंदर एक्चुअली होता क्या है वो तो नहीं पता। तो मैं सोच रहा था कोई ना कोई पहुँचे, लेकिन जब नहीं कोई गया तो मैंने ही ट्राई किया। मैंने भी बहुत बार किया, मैंने भी ऑडिशंस दिए हुए, इससे पहले वाले आपके चैनल में मैंने बताया हुआ था सारा चीज़। लेकिन कमबैक करने के बाद मैं फिर से एक बार चाह रहा हूँ कि नहीं बच्चे जाएँ, एक बार जाए। अभी के पेरेंट्स थोड़ा सा जागरूक भी हैं, उस समय के नहीं थे जागरूक, लेकिन अभी के पेरेंट्स जागरूक हैं, बच्चे को भेजना चाह रहे हैं, इसलिए मैं भी पूरा फुल सपोर्ट हूँ। और जहाँ तक मेरा कहा, अगर मेरा एक भी बच्चा का अगर टीवी शो के लिए सिलेक्शन होता है तो सबसे बड़ी खुशी, इनके पेरेंट्स से भी ज़्यादा खुश ना मैं रहूँगा। एकदम सही मैं बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे महसूस होगी कि चलो मेरा मेहनत ना आज सफल हुआ।
एक चीज़ लेकिन लोगों को बताइए आप कि जैसे बोले कि पहला सिलेक्शन हम करेंगे, लेकिन ये अमूमन होता नहीं है, ये सिलेक्शन बाहर ही होता है। तो इतना बड़ा जवाबदेही आपको मिला कैसे सर? सर एक्चुअली ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूँ सिंटा से एज ए डायरेक्टर। क्या आपका जो देव डांस क्लासेस का जो लोगो है वो क्या सर गूगल पर ही मिलेगा लोगों को? हाँ, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मेरा लोगो गूगल पे मिल जाएगा। ऑलरेडी मेरा लोगो रजिस्टर्ड है, आप कहीं से भी देख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मुझे यहाँ ऑडिशन लेने का ऑथराइजेशन कैसे मिला, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया, जो कि ऑथराइजेशन बहुत कम मिलता है। हाँ नहीं, हमको लगता है कि हम अभी तक जितना मेरा अनुभव है अमूमन नहीं मिलता है, वो कुछ ही ऐसे सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनको अधिकार मिलता है लेने के लिए। तो सर आपको कैसे मिला सर? बस मैं तो यही बोलूँगा, मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस एज ए मुंबई का, मेरा सिंटा का कार्ड एज ए डायरेक्शन का, कोरियोग्राफर का सर्टिफिकेट मुंबई का, इसलिए। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो इस चेहरे को भी जानते हैं और हमारी भी जान पहचान अच्छी है। तो सबसे बड़ी बात मिलने का, सबसे बड़ी बात रहा तो ऑलरेडी मेरा क्लास रजिस्टर्ड है, ठीक है, बॉलीवुड से ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड है। तो काम मुझे बेसिकली मिलेगा ही, बॉलीवुड का जो भी काम आएगा, अगर पलामू में आएगा वो मुझे मिलेगा, झारखंड में आएगा वो मुझे मिलेगा। अगर मेरे बच्चे जाना चाहते होंगे, पेरेंट्स से पूछेंगे, अगर बच्चे को भेजना चाहेंगे तो यहाँ से मैं भेज सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप इतने टैलेंटेड हैं सर, तो डाल्टनगंज भी इससे बड़ा शहर है, मुख्यालय उसको आप कमिश्नरी आप वहाँ पे देख सकते हैं। सारे जो बच्चे होते हैं पढ़ाई करने के लिए डाल्टनगंज जाते हैं। तो सर डाल्टनगंज छोड़ करके सर, अगर आपको पलामू में प्रमंडल में खोलना ही था तो डाल्टनगंज छोड़ करके आप इस सुदूरवर्ती एरिया में लातेहार में खोले, तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा सर? एक मेरा फ्रेंड है कुंदन डिसूजा डाल्टनगंज का, ठीक है, वो ऑलरेडी क्लासेस चला रहा है डाल्टनगंज में। तो देखिए, अगर हम लोग दोनों तो अगर एक ही जगह खोलेंगे ना तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ता है। अच्छा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि डाल्टनगंज तुम देख लो, डांस प्लेनेट के नाम से उसका डांस एकेडमी है डाल्टनगंज में, तो अपना प्लेस तुम देख लो, तुम्हारा बॉन्ड प्लेस है वो डाल्टनगंज तुम देख लो, लातेहार मेरा बॉन्ड प्लेस है, मैं लातेहार देख लेता हूँ। कमांडेशन एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब ये वहाँ भी खुला और मैं वहाँ भी खोलूँ तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अलग अलग क्षेत्र में खोले तो वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको खोलने से ही पहले पता होगा कि यहाँ पे मतलब जो डाल्टनगंज का जो सिचुएशन है या जो रांची का सिचुएशन है, जो जमशेदपुर का जो सिचुएशन है, यहाँ पे थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। तो जी मैं इस पर बोलना चाहूँगा, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूँ। एक चीज़ बताइए आप, क्या कलाकार सिर्फ शहरों में ही मिलते हैं, गांव देहात में नहीं मिलते? नहीं सर, गांव देहात में मिलते हैं सर। तो क्या मैं उन्हें ऊपर उठा नहीं सकता सर? नहीं, उठा सकते हैं सर, लेकिन अभी तक जो देखा गया है सर, अभी तक दिखा गया है कि जितने भी जो कलाकार होते हैं अक्सर बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं। एक मिसाल है, देखिए, धारा के साथ बहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धारा के विपरीत बहना सर बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा था। कहावत मुझे याद आ रही है, ठीक है ना, नदियाँ बहुत होती है जी, ठीक है ना, लेकिन गिरना उन्हें समुद्र में ही है, मिलना समुद्र में ही है। अब मैं शहर में रह कर करूँ या गांव में रहकर, हमें जहाँ तक इन्हें भेजना होगा, जिस जगह तक पहुँचाना, मैं तो पहुँचाऊँगा ही। अब मैं शहर में खोलूँ या रांची के भी बच्चे मुंबई जाकर ऑडिशन दे रहे हैं, तो हमारे लातेहार के बच्चे मुंबई जाकर ऑडिशन क्यों न दे, ये भी दे, ये भी जाए। इसलिए मैंने एक कहावत बताया कि नदियाँ बहुत सारी हैं, गिरना उन्हें समुद्र में ही है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता मैं शहर में खोलूँ या फिर गांव में खोलूँ। एक चीज़ मैं आपको जज्बे को सलाम करता हूँ कि इतने टैलेंटेड, इतना साल का एक्सपीरियंस, लोग भागते हैं शहरों की तरफ, लेकिन आप वहाँ को जगह चुने जहाँ पे बच्चे जा नहीं पाते हैं, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। तो जी, जब मैंने क्लास ओपन किया था ना, मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरे पास 40+ बच्चे होंगे विद इन 1 मंथ। कोई ऐड नहीं, कोई प्रचार नहीं, सिर्फ माय फेस, बस सिर्फ मेरा चेहरा था और लोगों की पहचान थी, कोई ऐड नहीं किया था मैंने। अगर विदाउट ऐड अगर हमारे पास 40 बच्चे हो सकते हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर ऐड किया तो हमारे पास जगह नहीं भरा। अभी भी जगह देख सकते हैं, सही बात है, अभी भी जगह कम पड़ रहा है हमें। पूरा कैंपस अभी आपका भरा हुआ है, मेरा जगह नहीं पड़ रहा, मेरा जगह कम पड़ रहा है, जिसमें अभी भी 13-14 स्टूडेंट नहीं आया। अच्छा, नहीं आया, चूँकि बड़े एडल्ट वाले उन लोग नहीं आए। देव सर, आप चूँकि यहाँ पे जो खोले हुए हैं, तो वैसे पेरेंट्स को
जो चाहते तो है कि मेरा बच्चा डांस करे, लेकिन वो इंस्टीट्यूट नहीं भेजना चाहते हैं, तो वैसे पेरेंट को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले बात देखिए, किसी के साथ मजबूरी होती है, किसी के साथ कुछ होती है। मैं उन पेरेंट्स को एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इनके चैनल में मेरा वीडियोज़ आते रहेंगे और उसमें डांस का हर एक बारीक स्टेप आपको बताया जाएगा और आप इनके चैनल के माध्यम से वो डांस को आसानी से सीख सकते हैं। मैं इतना कर सकता हूँ। सर जैसे बच्चे जो दूर से आएंगे सर, तो जैसे मान लेते हैं कि कुछ बच्चे आपका चटनाई तरफ से आएंगे या स्टेशन से आएंगे सर, तो ये रास्ता सर चालू रास्ता है, तो क्या कोई ऐसा सुविधा है कि आप यहाँ से बच्चों को चौक तक छोड़ पाएँ? हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि आप बच्चे से खुद ही पूछ सकते हैं, मैं खुद ही उन्हें चौक तक छोड़ने जाता हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है, बच्चे के जैसे क्लास खत्म होते हैं ना, मैं चौक तक छोड़ने जाता, उन्हें बाई टेम्पू बैठाता हूँ और उन्हें घर तक वो टेम्पू वाले ड्रॉप कर देते हैं। सर मुझे कुछ वैसे बच्चे से बात करवा पाइए है क्या आप सर? ये देखिए, ये जाती है। बेटा आप जो डांस क्लास यहाँ करने आती हो, तो जैसे ही यहाँ से छुट्टी होता है तो तुम लोग ये रास्ता पार कैसे होती हो? कोई और साथ में जाता है क्या? हाँ जाता है। कौन जाते हैं? सर जाते हैं। सर जाते हैं, सही में? और देखिए ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बच्चे से पूछने का मेन कारण ये रहा है कि बहुतों गार्जियन के संशय रहता होगा कि मेरा बच्चा रोड क्रॉस कैसे करेगा, तो यहाँ पे सुविधा है। स्वयं प्रोपराइटर, जो कोई अमूमन ऐसा नहीं होता है, प्रोपराइटर उनको खुद ले जा करके रास्ता पार करा करके टेम्पू में बैठाते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपके द्वारा सर ये इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी बच्चे आते हैं उनका रोड क्रॉस करा करके उनको गाड़ी बैठाना भिजवाना आपका मेन ये रहता है ताकि बच्चे सुरक्षित घर पहुँचे। और एक चीज़ हम सुने भी थे कि शायद जो बच्चे नहीं आ पाते टाइम पर, वहाँ पे आप लोग का कॉल भी जाता है सर? हाँ सर, कॉल करता हूँ मैं, चूँकि मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे क्लास मिस करें, क्योंकि अगर एक दिन क्लास मिस करते तो स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। वो बच्चे के लिए स्टेप्स तो रोक के रख नहीं सकते क्योंकि और बच्चे आते हैं। इसलिए मेरा एक ध्येय रहता है, मेरा एक मानना है, आधा घंटा लेट ही क्लास स्टार्ट हो, लेकिन हमारे जिस बैच में जितने बच्चे हो कम से कम पूरे आ जाए। इसलिए कॉल हर पेरेंट्स को करना मेरे साथ मजबूरी होती है कि उनका कम से कम क्लास मिस न हो। गार्जियन को मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ आएंगे वो सुरक्षा अच्छा है, उनके साथ में सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है। और देव जी खुद उनको सड़क पार कराते हैं, चूँकि लातेहार में वो मामला है, चूँकि ये बड़ा शहर नहीं है कि चलो भाई कोई फ्रेंडली बच्चा आ रहा चल जा रहा है। तो अगर आपको कहीं पर भी इनसे अगर इंक्वायरी करना होगा तो नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पुलिस का ये जो हाँ इंस्पेक्टर का जो आती है ऑफिस है, उसके सामने आप ये देव डांस क्लास में आप मिल सकते हैं। नंबर भी दिया हुआ रहेगा। आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।